आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें 3 ब्लॉक्स दे रखे हैं ए, बी एंड सी और ये तीनों इंटरकनेक्टेड है बाय 2 पुलीज। ओके, जिस सरफेस पर ये रखा गया है, जैसे ये ए वाला ब्लॉक है, ये जिस सरफेस पर रखा गया है इस ये एक रफ सरफेस है और इसकी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखी है म्यू इज इक्वल टू 0.2। हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है। ओके, तो हमें इसमें निकालना क्या है, फाइंड द acceleration with which the masses move and also the tension in the strings। ओके, तो ये कॉमन एक्सेलरेशन मैं कंसिडर कर लेता हूँ, मान लेता हूँ एक कॉमन एक्सेलरेशन है a। ओके, ऑफ कोर्स ये दोनों सिस्टम नीचे की हो जाएगी, नीचे 20 kg का मास है और ये 8 + 4 12 kg का मास है, तो नीचे ऑफ कोर्स a भी है, तो टोटल सिस्टम नीचे a से जाएगी, तो सभी की एक्सेलरेशन ऑफ कोर्स a हो जाएगी। ये भी ए, ये भी ए। ओके, मैं इसकी एक बार एफबीडी बना देता हूँ अलग से, जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके ये जैसे मेरी ये रही। अब मैं क्या करूँगा, जैसे 20 kg वाले के लिए क्या होगा जी, अगर 10 दे रखा है तो 20 × 10 200 न्यूटन। ओके, सिमिलरली 8 kg वाले के लिए 80 न्यूटन, सिमिलरली 4 kg वाले के लिए 40 न्यूटन। ओके, एक्सेलरेशन तो मैंने बता भी दिया, ए इन दिस डायरेक्शन, ए इन दिस डायरेक्शन एंड ए इन दिस डायरेक्शन। ओके, अब मैं टेंशन मानता हूँ, इस वाले में कंसिडर कर लेता हूँ टेंशन T1 और इस वाले में कंसिडर कर लेता हूँ टेंशन T2। ओके, ये दोनों रहा, तो T1 T2 रहा, तो इसमें ऑफ कोर्स T1 और T2, इस वाले में T1 रहेगा, इस वाले में T1 और इस वाले में T2। ओके, नाउ ये ब्लॉक ए के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं। देखिए, और एक चीज मैंने यहाँ छोड़ दिया है, क्या, फ्रिक्शन। यहाँ एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगी। फ्रिक्शन फ्रिक्शन किसके बराबर होगी, म्यू इंटू नॉर्मल। ओके, म्यू की वैल्यू क्या दे रखी है, 0.2। ओके, सो 0.2 इंटू नॉर्मल। ये जो नॉर्मल आएगा हमारा, ये नॉर्मल किसके इक्वल होगा, नॉर्मल होगा इक्वल 40 न्यूटन के। ओके, तो 0.2 इंटू 40 दैट इज 8 न्यूटन। ओके, सो फॉर ब्लॉक ए, मैं सबसे पहले ब्लॉक ए के लिए लिखता हूँ, फिर ब्लॉक बी के लिए लिखूंगा, फिर सी के लिए। ओके, तो 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फॉर ब्लॉक ए में क्या लिखूंगा, T1 नीचे की तरफ जा रहा है, तो T1 माइनस फ्रिक्शन 8 इज इक्वल टू मास 4 इंटू एक्सेलरेशन a। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, सिमिलरली मैं लिखूंगा फॉर ब्लॉक बी। फॉर ब्लॉक बी के लिए मैं लिखता हूँ, ब्लॉक बी इस तरफ अगर मैं मोशन को लेता हूँ नीचे की तरफ जाएगा, सो T2 इट सिंपली इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी 8 इंटू ए। यहाँ हमने फ्रिक्शन नहीं लिया क्योंकि हमें नहीं कहा गया था यहाँ कोई फ्रिक्शन है, तो हमने सपोज कर लिया कि ये स्मूथ सरफेस है। ओके, इसे मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। नाउ फॉर ब्लॉक सी, फॉर ब्लॉक सी, अब सी के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं। सी के लिए क्या होगा, 200 नीचे की तरफ माइनस ये दोनों टेंशंस T1 माइनस T2, ये हो गया टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास 20 इंटू एक्सेलरेशन a। ओके, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। नाउ हमारे पास 3 वेरिएबल्स है, T1 T2 एंड a, और इक्वेशंस भी है 3, तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि क्यों ना मैं ऐड कर दूं तीनों को, एडिंग 1 2
एंड 3, मैं तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा। तो जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 32a इज इक्वल टू 192। ओके, तो यहाँ से हमारा सिंपली एक्सेलरेशन आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ अगर हमारा 6 आ गया एक्सेलरेशन, तो मैं पुट कर देता हूँ, पुटिंग a इन सेकंड इक्वेशन में अगर मैं a पुट कर दूंगा तो मेरा सिंपली T2 भी निकल आएगा। T2 क्या हो जाएगा, 48 न्यूटन। अगर हमारा T2 आ गया तो मैं पुट कर दूंगा, पुटिंग क्या पुट कर दूंगा, एक्सेलरेशन a पुट किया अगर मैंने 2 में तो मुझे T2 निकल आया। तो मैं अगर इक्वेशन 3 में दोनों पुट कर दूं, पुटिंग a एंड T2 इन 3, अगर मैं 3 में दोनों चीजें पुट कर दूं तो हमारा T1 भी निकल आएगा 32 न्यूटन। ओके, इस तरह से हमने T1 भी निकाल लिया, T2 भी निकाल लिया और एक्सेलरेशन भी निकाल लिया। तो अगर फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में हमें एक्सेलरेशन निकालने को कहा गया था और टेंशन्स निकालने को कहा गया था दोनों स्ट्रिंग्स में। सो दिस इज द आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।